हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये जो जुलाई के महीने में है, अगर आप देखेंगे जो फंड मैनेजर्स हैं, उन्होंने जो उनके पास कैश रिजर्व्स थे, वो कैश रिजर्व्स को उन्होंने ज्यादातर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड में, तो बेसिकली उन्होंने क्यों कर रखा है, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और एज एन रिटेल इन्वेस्टर्स हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए और अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर कैश के फॉर्म में यहाँ पे जो फंड मैनेजर ने रखे थे पैसे, वो उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ डेफिनेटली कुछ बड़ा हो रहा है स्टॉक मार्केट की दुनिया में। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हुआ क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको होने से पहले मैं आपको बता दूं कि तीन यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपको इससे हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि मतलब यहाँ पे ज्यादातर जो फंड मैनेजर उनका इन्वेस्टमेंट स्टॉक में ज्यादा बड़ा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहला जो आपका सेबी इक्विटी हाइब्रिड फंड, इसका अगर आप कैश का रिडक्शन देखेंगे तो 6% से 2.5% पे आ गया है। जी हाँ, जो कि बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा मार्जिन है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3.5 या 4% के करीब करीब इन्होंने अपना कैश जो है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। दूसरा नंबर अगर आप देखेंगे मीरा एसेट लार्ज कैप फंड, इसका अगर डिप्लॉयड देखेंगे तो 300 करोड़ रुपीस कैश से इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है। 300 करोड़ रुपए, जी हाँ, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। अब तीसरा जो है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड है, इसका अगर आप स्टॉक होल्डिंग इंक्रीज देखेंगे तो 4% से इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे ये तीनों का आप एग्जांपल से पता लगा पा रहे हैं कि ये इंक्रीज कैसे हुआ है। तो अभी हम दूसरे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि किस लिए ये हुआ है, क्या सोच के फंड मैनेजर ने इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब जो कैश को स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है। तो सबसे पहला जो है स्टेबल गवर्नमेंट पोस्ट इलेक्शंस। जी हाँ, जो इलेक्शन के बाद जो हुआ है वो उन्होंने जो स्टॉक मार्केट है, बेसिकली जो कंपनीज है, उन्होंने इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो गेन किया है। अगर आप देखेंगे जो इक्विटी है, उन्होंने अपना उनका जो स्मूथनेस है या फिर स्टेबिलिटी है, उन्हें आपको देखने को मिली। अगर आप देखेंगे पास्ट 2 या 3 महीने में मार्केट में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आपको देखने को मिली होगी और मार्केट यहाँ पे रिकवरी करने को देखने को मिला होगा। अगर आप देखें 2 या 3 महीने पहले, उससे पहले अगर आप देखें लगातार 10 महीने तक मार्केट इतना गिरा है ना, हर महीने अगर आप देखेंगे आपका रेड 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 हो जा रहा है। मतलब एसआईपी भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखिए 3 महीने 3% से नीचे गिर रहा है हर महीने। 3%, 2%, 1% ऐसे गिरता जा रहा है। तो लेकिन अगर पास्ट के 2 या 3 महीने में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट में बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली है। और यहाँ पे पोस्ट इलेक्शन में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को आया है। मार्केट में बहुत ही स्टेबिलिटी देखने को मिली है और अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को भी मिला है पास्ट के 2 से 3 महीने में। तो ये जो एक बहुत बड़ा जो इन्वेस्टर को ट्रस्ट जो जीता है, तो यहाँ पे इसलिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फंड मैनेजर का बड़ा है इसमें। दूसरा पॉइंट में अगर मैं आपको बताऊं, फॉलिंग ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स। जी हाँ, अगर आप देखेंगे जो बैंक है ना, बैंक में ये मैंने भी नोटिस किया है। मेरा जो बैंक जो अकाउंट है वो आपका एक्सिस बैंक में, तो उसका अगर मैं देखूंगा पास्ट के मतलब 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, उसका अगर आप एफडी का इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 7.25% था या 7.1% था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो 6.6% 6.4% तक गिर चुका है। मतलब यहाँ पे करीब करीब आप देख रहे हैं लगभग 1% तक की गिरावट देखने को मिली है, वो भी एफडी इंटरेस्ट रेट में। तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि ज्यादातर लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए फंड मैनेजर जो है इन्वेस्टमेंट उस तरफ जा रहे हैं। और दूसरा चीज भी बहुत बड़ी चीज है, अपने अगर देखेंगे, मैंने आपको पुराने वीडियो में बता रखा है कि मैंने एक बनाया था वीडियो 6 महीने या 7 महीने पहले कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट मार रहे हैं जो म्यूचुअल फंड से। तो इसीलिए वहां पे स्टॉक मार्केट में गिरावट भी आपको बहुत बड़ा मेजर मार्केट करेक्शन आने मतलब देखने को मिला था। तो यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका रिटर्न देखने को मिला है। तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद भी पोस्ट इलेक्शन के बाद जो मार्केट में स्टेबिलिटी आई है, रिकवरी देखने को मिली है। तो इसीलिए यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उनका भरोसा जो है वो ज्यादातर इक्विटी में बढ़ा है। वो उन्होंने सोचा कि मतलब हाँ, अब इक्विटी में राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, कैश को डायरेक्ट इक्विटी में लगाने, क्योंकि लोग ज्यादातर यहाँ से एग्जिट कम मारेंगे और कैश के फॉर्म में भी रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको पोटेंशियल देखने को डेफिनेटली मिला है मार्केट में। अब यहाँ पे तीसरा जो है आपका वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटी क्या है, देखिए यहाँ पे जून करेक्शन जो हुआ है स्मॉल और मिड कैप में, तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है। तो क्योंकि मैं आपको पता मार्केट में मेजर करेक्शंस आया है, तो यहाँ पे मार्केट में जो करेक्शन आने के बाद एक प्रॉपर स्टेबल पोजीशन में मार्केट पहुंच चुका है। तो यहाँ पे एक राइट टाइम आ गया कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे जो मार्केट है बढ़ेगा यहाँ से। तो इसीलिए ये जो मार्केट मेजर करेक्शन आया है, जून में भी आया है, उससे पहले मंथ में भी आया है, तो वहां पे एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना है।
और यहाँ पे फंड मैनेजर इसलिए इन्होंने मतलब चांस भी देखा है कि अभी एक राइट टाइम है क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना, तो उन्होंने क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करा है। तो बेसिकली यहाँ पे फंड मैनेजर एकदम बुलिश है अभी के टाइम में, कि अभी के टाइम में एक राइट टाइम है कि इन्वेस्टमेंट करके एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सके। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए जो कैसे ये इफेक्ट करता है उसके बारे में हम डिस्कस करें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं शॉर्ट टर्म एनएवी में राइज, तो यह पहला पॉइंट है। मतलब यहाँ पे एनएवी में राइज देखने को डेफिनेटली मिलेगा शॉर्ट टर्म, क्यों देखिए यहाँ पे जब लोगों की एंट्री बहुत तेजी से हो रही है, मतलब यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, जो फंड मैनेजर है वो अपने कैश को कन्वर्ट कर रहे हैं, वो मतलब वो कैश को स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर रिटेल इन्वेस्टर्स भी बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली एनएवी में राइज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मोर एग्रेसिव पोजिशनिंग सेकंड इंपैक्ट पड़ेगा। सेकंड इंपैक्ट क्या है कि मोर एग्रेसिव पोजिशनिंग, मतलब यहाँ पे जो फंड मैनेजर है जिनमें मोर इक्विटी रिस्क जो है वो अब ज्यादा रिस्क भी बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए फंड मैनेजर यहाँ पे अभी कैश को कन्वर्ट कर रहे हैं, डेब्ट को भी कन्वर्ट करके यहाँ पे ज्यादातर मतलब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो रिस्क तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो एग्रेसिव वे में अब वो चल रहे हैं, क्योंकि उनका भरोसा है कि अब यहाँ से मार्केट बुलिश ट्रेंड में जाएगा, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो एग्रेसिव वे फॉलो किया जा रहा है। अब यहाँ पे तीसरा जो बताओ, इफ यू आर इन्वेस्टिंग वाया सिप SIP, then you are already benefiting from strategy allocation without doing anything। तो आप SIP को कंटिन्यू रखिए, ये मेरा सजेशन रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ ये सबका भी सजेशन रहता है, ज्यादातर आपको बता रहा हूँ आपको मार्केट को ट्रैक नहीं कर पा रहे तो आपको यहाँ पे अपना पैसा जो है वो एवरेज आउट करते जाना है। मार्केट नीचे है ऊपर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना SIP जो है कंटिन्यू रख रहे हैं तो आपको पैसा जो है एवरेज आउट होके आपको एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे SIP को फॉलो करना है, उनको ज्यादातर सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको टिप के बारे में बताऊं, जो ज्यादातर लोग हैं रिटेल इन्वेस्टर्स देखेंगे, अभी आप जुलाई का जो डेटा आ रखा है वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फंड मैनेजर्स है या रिटेल इन्वेस्टर्स है या कंपनीज है जो भी है, वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट, कंपनीज नहीं बोलूंगा क्योंकि कंपनीज जो है वो ज्यादातर हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो फंड मैनेजर्स है, उनका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप की तरफ बढ़ा है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप कैश इनफ्लोज भी देखेंगे जो जुलाई में हो रखा है, वो ज्यादातर लार्ज कैप या फिर फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट हो रखा है, क्योंकि बड़ी कंपनी ज्यादातर रहती है, तो इसलिए उनमें ज्यादा पोटेंशियल रह रहा है अभी के दौरान, इस महीने के हिसाब से एनालिसिस के हिसाब से पता चल रहा है। अब यहाँ पे अब आपको क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, मैं जो सजेशन रहता है, पहला जो है आपको कोई भी फंड स्विच नहीं करना है। अगर आपने प्रॉपरली फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा है, प्रॉपरली स्टैटिस्टिक्स देख रखे, आपको SIP कंटिन्यू करना है, ये पहला पॉइंट। ये आप नहीं सोचिए कि यार ये एग्रेसिव फॉलो कर रहे हैं, यार मुझे एग्जिट मान लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉपरली SIP फॉलो करनी है। सेकंड पॉइंट है, इफ यू आर सिटिंग ऑन कैश दिस माइट बी ए गुड टाइम फॉर स्टार्ट एन SIP इन लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप। जी हाँ, बहुत सारे लोग जो है वो इस मंथ में लार्ज कैप हो गया या मतलब फ्लेक्सी कैप हो गया, उनमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, तो आप भी एक राइट टाइम इसको मान सकते हैं SIP और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट, मतलब SIP कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप या फिर लार्ज कैप में, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी आप न्यू इन्वेस्टर्स भी है, तो आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तब लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप ज्यादा स्टेबल भी रहेंगे, और अभी एक राइट टाइम भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पास्ट के 10 महीने या 9 महीने से अगर आप देखेंगे मार्केट करेक्शन आपको देखने को मिला होगा, बहुत ही तगड़ा मार्केट यहाँ से नीचे गया है, तो यहाँ पे अभी जो एक मार्केट स्टेबिलिटी आई है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर एक स्टेबल ग्रोथ देखने को मिलेगा यहाँ से, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इस पे कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ज्यादा चांसेस है क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर ने भी अपना एनालिसिस कर रखा है, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें बहुत सारा बढ़ा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ट्रेंड बढ़ा है। तो उस बेसिस पे गाइज अगर आप कंफ्यूजन में कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे स्ट्रैटेजी को फॉलो करनी चाहिए और आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कभी मैं भी बिगिनर था, तो इसके लिए मैंने एक बुक लिख रखी है, बुक का नाम है 100 म्यूचुअल फंड टिप्स फॉर बिगिनर्स इन इंडिया। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो गलतियां से क्या क्या सीखी है, क्या क्या चीज़ें मुझे पता चला है, तो मैंने इसमें टोटल 100 टिप्स आपको दे रखे हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको पता नहीं है, तो आप डेफिनेटली ये बुक परचेज कर सकते हैं, और ये बुक में मैं आपको 100 टिप्स डिटेल में बता रखा है, उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो बुक है मैंने इनके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। तीसरा जो आपका अवॉइड चेजिंग पास्ट परफॉर्मेंस। जी हाँ, आपको ना पास्ट परफॉर्मेंस कभी चेज नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कई सारे फंड का रिव्यू करता हूं, इससे हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है। ये नहीं कि पास्ट में उन्होंने इतना अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है, ये नहीं कि फ्यूचर में भी वो अपना इतना अच्छा खासा रिटर्न दिलवाएंगे, ये कभी नहीं होता। पास्ट रिटर्न कभी गारंटी नहीं देता कि फ्यूचर में आपको ऐसा ही रिटर्न मिलेगा। तो इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कभी कि मतलब
इस पे ही टोटल डिपेंडेंट रहे। आपको सब चीजें देखनी है, पास्ट रिटर्न भी देखना है, ये पार्शियल पैरामीटर्स है, उसके अलावा आपको बीटा देखना है, स्टैंडर्ड डिविएशन देखना है, एम साइज देखना है, एक्सपेंस रेशियो देखना है, फंड मैनेजर के बारे में हिस्ट्री देखना है कि उन्होंने कैसे, उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, पास्ट में कैसे रिटर्न दिलवा रखा है, मार्केट कैपिटल क्या है, सेक्टोरल एलोकेशन क्या है। उसके बाद आपको और भी कई चीजें देखनी है, मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ आंख बंद करके यार पास्ट के रिटर्न देखे, पास्ट परफॉर्मेंस पे यार इन्होंने तो 50% तक रिटर्न दे रखा है, मैं अभी जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दूं, ऐसा कभी मत करिएगा। तो लास्ट में मेरा ये कंक्लूजन ये रहेगा कि अगर आप न्यू इन्वेस्टर्स हैं तो आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड, जो आपका निफ्टी इंडेक्स फंड है, या फिर फ्लेक्सी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बोलूंगा कि अगर आप न्यू इन्वेस्टर तो फ्लेक्सी कैप को भी इग्नोर मार सकते हैं, अभी दूर रखिए, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत रिस्क बना रहता है, क्योंकि फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते, कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो क्या पता मिड कैप में भी ज्यादा कर दे तो आपका यहाँ पे रिस्क बन जाएगा। तो इसलिए आप अपना न्यू इन्वेस्टर्स है तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेंड को भी फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे एक सेफ भी चल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप पुराने इन्वेस्टर्स हैं, आप ऑलरेडी एसआईपी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बोलूंगा कि आपने अगर फंडामेंटल एनालिसिस कर रखा है तो आप डेफिनेटली उस पर स्टिक रहिए, और स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो थोड़ा बहुत आप शिफ्ट कर सकते हैं लार्ज कैप की तरफ, क्योंकि लार्ज कैप यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकता है, कि लोगों का ज्यादा भरोसा बढ़ रहा है, तभी एनएवी भी उसकी बढ़ रही है, एम साइज भी बढ़ रहा है और कैश इनफ्लोज भी बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आगे बुलिश देखने मार्केट देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका यहाँ पे स्मॉल कैप में या फिर मिड कैप में भी बुलिश देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पे ज्यादा रिस्क भी बना रहता है, क्योंकि देखिए जब आपका स्मॉल कैप बढ़ता है ना, मतलब 30 से 40%, तो आपका जो लार्ज कैप है वो 10 से 12% बढ़ता है, लेकिन जब नीचे जाता है ना तो 30 से 40% स्मॉल कैप नीचे जाता है और आपका जो लार्ज कैप है वो 10 से 12% ही नीचे जाता है। तो ये इस चीज को भी सोच के आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो इसीलिए आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और ज्यादा आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया अपने जगह भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर लाता रहता हूँ। Thank you.